बटन मिल गया। चलो, सो वर्क पावर एनर्जी का हम आज लास्ट बीट देखेंगे जिसका नाम है पावर। हम वर्क देख चुके हैं, एनर्जी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे पावर। ठीक है। सो कल का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर मैं कल के लेक्चर की थोड़ी सी रिकैप दे दूं और मैं बताऊं मैंने कल क्या सिखाया है। और टिप ऑफ द डे, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तुम लोगों को पढ़ के आना है जो कल हुआ है और जो मैं आज सिखाने वाला हूँ HC वर्मा के अंदर से, और जो हुआ है वो तो नोटबुक से पढ़ेंगे। सो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा, ये माइनस साइन क्यू होता है, और डी यू बाई डी एक्स फोर्स क्या होता है ये देखा था। ठीक है। जो बचे हुए दो न्यूमेरिकल्स है उसको भी हमने कल कवर किया, और फिर हम चले सुहाने सफर में जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने देखा था, और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमने बनाई थी कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे स्लोप जो होता है वो जीरो होता है। इन दिस केस स्लोप क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है। तो फिर जानेंगे कैसे कि मैक्सिमम पे और मिनिमम पे कौन सा पॉइंट होगा। तो उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर ग्रेटर देन जीरो आया तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, लेस देन जीरो आया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चंस उसके किए हमने, और इसको कंक्लूड किया दो तीन हम न्यूमेरिकल्स लेते हुए। ठीक है। डीपीपी मिल जाएगी तुरंत, और हम इसके रिवीजन भी करेंगे, इकट्ठा रिवीजन भी करेंगे। तो प्रोबेबली टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस टॉपिक कॉल्ड एज वर्क पावर एनर्जी। जो बचा हुआ है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर। ठीक है। तो पावर क्या होता है, जैसे वर्क और एनर्जी की हमने बचपन की डेफिनेशन देखी थी। सो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। तो बचपन की डेफिनेशन क्या थी पावर के साथ हमारी, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। फटाफट से लिखते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है। सो रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कितना फास्ट एनर्जी को हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है। जैसा हमने देखा है ना कि कोई गाड़ी है, सिंपल साधारण सा एग्जांपल है, एकदम हल्का फुल्का सा ताकि इंटरेस्ट बना रहे। कोई गाड़ी है, गाड़ी अगर तुम इकोनॉमिकल स्पीड से चलाओगे 40 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका एवरेज ज़्यादा होता है। ठीक है। वही कोई गाड़ी है, जोशीले जवान है, मौत के सौदागर, 80 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी चला रहा है तो उसका गाड़ी का एवरेज कम देता है, पेट्रोल ज्यादा पीती है। तो ज्यादा स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इंजन ज्यादा पावर डिलीवर कर रही है, इंजन दौड़ रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, तो वो जल्दी जल्दी पेट्रोल को खा जा रहा है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि गाड़ी अगर तुम 40-45 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलाओगे तो एवरेज ज्यादा देती है। ठीक है। जो कंप्लेंट करते हैं ना गाड़ी एवरेज नहीं देती, उनको ना गाड़ी ठीक से चलाओ, गाड़ी एवरेज दे देगी। ठीक है। सो यही बात है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट पावर। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट पावर। ठीक है। और भी दो तीन चार डेफिनेशन हम बना सकते हैं, बनाने के लिए क्या है, हम दो चार डेफिनेशन और इसकी बना सकते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। पावर इज वेरी सिंपल फिनोमिना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क के टर्म में भी हम बता सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये बचपन, शायद से मुझे लगता है बचपन वाली डेफिनेशन थी क्लास 9 में। ठीक है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट कॉल्ड एज पावर। ठीक है। एनर्जी और पावर तो भाई भाई होते हैं, तो एनर्जी के टर्म में भी तुम पावर को डिफाइन कर सकते हो, या वर्क के टर्म में भी तुम उसको पावर को डिफाइन कर सकते हो। एक शब्द लगा देना उसके पहले, रेट। ठीक है। रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना एनर्जी कंज्यूम करोगे या कितना काम करोगे, उसको हम पावर कहेंगे। किसी को याद है क्या रे बचपन की बातें, इसका यूनिट हुआ करता था कुछ, पावर का वैट। यूनिट वैट। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, वैट होता है। वैट नथिंग बट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। वैट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, एनर्जी अपॉन टाइम उसका फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, दो सिचुएशन, दो एग्जांपल से इसको थोड़ा क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पावर फिनोमिना बाय सिंपल टेकिंग टू एग्जांपल्स। एक बिल्डिंग है बच्चों, इसी को मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से हम एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पे दिखा देते हैं। दिस इज अ पर्सन, येलो कलर का। ठीक है। ये दोनों पर्सन एक एम ब्लॉक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे सेम हाइट है, बिल्डिंग की हाइट सेम है। हाइट दिखा दो कंप्यूटर जी, हाइट यहाँ पे दिखा दो h, यहाँ पे भी हाइट कितनी है, h है। ठीक है। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m यहाँ से गिवन है, रस्सी से लटका हुआ है, रस्सी से लटका हुआ इसके हाथ में है, ये रस्सी से लटका हुआ है इसके हाथ में है। इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है। ओके। यहाँ पे अगर मैं
कह दूं कि ये T1 टाइम में ये बंदा जो है, ये बंदा इस m मास को खींच लेता है, और ये जो दूसरा है ये T2 टाइम में। दिस आर द टू डिफरेंट एग्जांपल्स, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B। सिंपल एग्जांपल है बच्चों, T1 टाइम ले रहा है ये m मास को h हाइट खींचने में, और ये T2 टाइम ले रहा है, ठीक है। अगर मैं कह दूं, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि अगर T1 इज ग्रेटर देन T2, इफ आई से T1 इज ग्रेटर देन T2, तो पावर के बारे में क्या ख्याल है? पावर किसकी ज्यादा होगी, P1 की या P2 की? कौन ताकतवर होगा अगर T1 इज टेकिंग मोर टाइम कंपेयर टू T1, T2? कौन ताकतवर होगा? P1 बड़ा होगा या बी P2 वाला। बड़ा होगा? P1। P2। तो जो कम समय लेगा उसकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है P2 इज स्ट्रॉन्गर, द एग्जाम्पल बी इज अ स्ट्रॉन्गर। ये बहुत टाइम ले रहा है ना, मैं थक गया यार, इतना बड़ा ब्लॉक है, मैं थक गया, तो ही इज टेकिंग मोर टाइम। तो जो ज्यादा टाइम लगेगा उसकी कम पावर होगी, ठीक है। तो यही समझना है हमें, तो हम इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं। लेट्स ट्राई टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस। इसको मान लेते इसकी पावर है P1। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज वर्क अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे P1 इज इक्वल्स टू, लेट मी चेंज द व्यू टू सीमलेस। सो P1 इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे कि वर्क कितना कर रहा है, mg इंटू एच। mg, दैट इज द फोर्स ही इज अप्लाइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड पुलिंग इट टू द हाइट h। सो mgh डिवाइडेड बाय T1। यहाँ पे P2, पावर ऑफ द सेकेंड पर्सन, इज mgh डिवाइडेड बाय T2। डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है उसकी कम पावर होगी, T1 का डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसकी पावर कम होगी। सो वी कैन से P1, here we conclude that P1 is greater than P2। यस, सही लिखा है मैंने? ध्यान नहीं है, P1 इज लेस देन P2, ये सही जवाब होगा, ठीक है। जो कम टाइम लगाएगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो T2 अगर छोटा है, कम समय लगा रहा है, मतलब वो आदमी जो है उठा रहा है वो ताकतवर है, ठीक है। अपनी भाषा में, कम समय में काम खत्म, मतलब ज्यादा पावर, ठीक है। यू कैन से दिस, सिंपल, ठीक है। तो पावर को ना हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम इसको ना अगर एक ही पेज में लिख लेते हैं तो मेरा एक पेज सेव हो जाएगा, 2 रुपए हमारे बच जाएंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो 2 रुपए बचाते हैं, 2 रुपए की बात बचा लेते हैं हम यहाँ से। कम समय में ज्यादा काम यहाँ लिख देते हैं, और ये जो दूरी है इसको हटाते हुए हम चलते हैं आगे, ठीक है। मौसम का क्या हाल है? बारिश रुक गई है, ठीक, अच्छी बात। चलते हैं आगे। तो बेसिक सी बात कवर होगी। इस स्लाइड को अगर कंक्लूड करते हैं तो रेट ऑफ कंजम्पशन इज एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो पावर, ठीक है। साथ ही साथ इसका यूनिट है वैट। और हमने देखा कि द पर्सन विच इज टेकिंग मोर टाइम, द पर्सन विच इज टेकिंग मोर टाइम हैज अ लेस पावर, पर्सन टेकिंग लेस टाइम विच हैज अ मोर पावर, ठीक है। क्विकली, फटाफट से हो जाना चाहिए काम, ठीक है। तो हम कहते हैं कंप्यूटर पावरफुल है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होने में ही 10 मिनट लगाता है, क्या तुम उस कंप्यूटर को पावरफुल कहोगे क्या? जो कंप्यूटर फट से स्टार्ट होता है 2 मिनट में, 1 मिनट में स्टार्ट होता है, हमको क्या पावरफुल कंप्यूटर है, 1 मिनट में स्टार्ट होता है। तो जो कम समय लेगा दैट विल बी मोर पावरफुल, ठीक है। ओके, सो पावर को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पावर को डिफाइन करते हैं, पावर इज, कलर चेंज करो सर, पावर, पावर इज डिफाइंड इन 2 वेज। इसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, दिस ईयर आया था। तो पावर इज डिफाइंड इन 2 वेज। कौन से दो तरीके जिससे हम पावर डिफाइन करेंगे बच्चों? सो हम इसे लिख लेते हैं, देयर आर 2 वेज टू डिफाइन द पावर। दो तरीके से हम पावर को डिफाइन करेंगे। एक होता है एवरेज पावर, एक होता है एवरेज पावर, दूसरा होता है इंस्टंटेनियस पावर। दो प्रकार के पावर पाए जाते हैं, एवरेज एंड इंस्टंटेनियस पावर। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मीन बाय एवरेज पावर। एवरेज पावर का क्या मतलब है, ठीक है। एवरेज जब आता है ना, तब हम मैथमेटिकली सिंबॉलिकली ये ऐसी ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि तुम एवरेज की टर्म डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे एवरेज पावर है, तो हम उसको इस तरीके से ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, ठीक है। वो इतनी जरूरी बात नहीं, जरूरी बात यहाँ पे करते हैं।
एवरेज पावर का हमें सिर्फ फॉर्मूला जानना है, बाकी कुछ ज्यादा जानना नहीं है। तो जो पावर का फॉर्मूला है दैट इज वर्क, सो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, सो जितना टोटल काम हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करोगे तो तुम्हें पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो एवरेज पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जानते हो ना, एक छोटा सा ब्लॉक ले लो, इस ब्लॉक को अपन धक्का देंगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक आगे मूव हो जाएगा, मतलब वर्क और एनर्जी के टर्म में हम पावर को लिख सकते हैं। सर आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखा? हम रिजिड बॉडी के लिए ये डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि रिजिड बॉडी को एनर्जी स्टोर नहीं करती, उसको धक्का दोगे तो वो चल बसती है। इसका मतलब है कि जो वर्क करेंगे वो पूरा का पूरा रूपांतरण काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। इतना सिंपल इसका मीनिंग है। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं दोस्तों। हमें सबसे पहला फॉर्मूला इस आज के लेक्चर का मिल गया। एवरेज पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम या काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक बचा है सिंपली इंस्टेंटेनियस पावर। हल्का फुल्का आज का लेक्चर चल रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर को हम अभी जानते हैं। तो सेकेंड विल गिव द हेडिंग इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? मतलब किसी भी पूरे जर्नी में, मतलब कोई एक ब्लॉक है, यहाँ से हम यहाँ पे उसको धक्का दे रहे हैं, तो कितनी पावरफुल हम धक्का दे रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो पावर होगी उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। जहाँ पे टाइम काफी छोटा होगा वो मोमेंटरीली पावर की जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस पावर। लिख लेते हैं इसको। इन अ प्रोसेस of doing work if for an elemental duration let's call it as dt मतलब d टाइम को d लगा दिया, मतलब तुम उसको बहुत छोटा कर रहे हो। एंड वर्क, अगर वर्क को मैं d लगा दूं, छोटा वर्क छोटे टाइम के लिए जो हो रहा है, देन जो छोटी पावर निकल के आएगी वो मोमेंट के लिए। सो फॉर दिस इंस्टेंट हम लिखेंगे instantaneous power is defined as instantaneous का spelling instantaneous power is defined as, so P नीचे लिखेंगे instantaneous is equals to, इसको डेल्टा नहीं D से दिखाएंगे, dw अपॉन dt। ठीक है, dw अपॉन dt। ठीक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना dw को सब्स्टिट्यूट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट dx मान लेते हैं। तो जो वर्क हो रहा है इस dw को अपन रिप्लेस कर सकते हैं f इंटू dx। उसको पुट करने से फटापोस्टर निकला हीरो। देखते हैं क्या मिल रहा है, एफ डी एक्स अपॉन डी टी। और कोई जानता है dx अपॉन dt क्या होता है? फिजिक्स के टर्म में dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो हमें फॉर्मूला मिला। सो बात की एक बात, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर को हम इस फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, वो हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस पावर। सीधा सीधा इस नीट 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया था, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी से सीधा सीधा 4 मार्क हमें मिल गए थे। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पे, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई होप तुम लोग मेरे साथ बने हो, मुझे रिप्लाई करो सभी लोग। समझ में आ रही है जो मेरी बात चल रही है अभी पावर के रिलेटेड? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड में कोई चिंता नहीं है, फास्ट स्लो या सही चल रहा है? फास्ट चल रहा है, स्लो हो रहा है, सही चल रहा है, बताओ, उस हिसाब से हम स्पीड एडजस्ट करेंगे। ये स्पीड मैचेबल है, मैच हो रही है तुमसे, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है? यस क्या मैं सर। कनेक्ट कर पा रहा हूँ तुम लोगों को से? ठीक है, क्या हमारे बीच में अंतर बना हुआ है? मुझे अभी भी बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, प्लीज रिप्लाई में। क्या स्पीड कंफर्टेबल है बच्चों? यस सर। ओके, ठीक है।
तो फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये पावर को कैसे हम डील करते हैं। थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, फिर हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से, हाँ चलो, अ मैन लिफ्ट्स 100 stones to a height of 6 meter in 2 minutes if mass of each stone is 1 kg. What is the average power of man? ठीक है, अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन करना है, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी कम है, तो देन आई विल ट्राई टू कनेक्ट फ्रॉम iPad. So we'll take the value of g is equals to 10 meter per second square. तो एक आदमी है, पत्थर उठा रहा है, 100 पत्थर उठा रहा है टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 2 मिनट्स। एक पत्थर 1 किलो का है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ द मैन? ठीक है, वो एक एक पत्थर ऊपर लेके जाए या पूरे 100 के पत्थर एक बार सर के ऊपर ऊपर लेकर चला जाए, हमें उससे मैटर नहीं है, ठीक है। हमें एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। कोई एक आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, पत्थर वगैरह उठा के लेकर जा रहा है, कहाँ पे, कितने हाइट पे लेकर जा रहा है ये, 6 मीटर की हाइट पे। एक पत्थर है, उसका मास कितना है, 1 kg है। कितना टाइम लग रहा है इसे, 2 मिनट में 100 पत्थर वो लेकर जा रहा है। तो इसकी एवरेज पावर कितनी होगी, वर्क कितना कर रहा है वो, mgh डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ पे, 2 मिनट्स। तो सेकंड में फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 60 करूंगा। मास कितना, मास है भैया 1 किलो के, ऐसे कितने पत्थर है, 1 किलो के 100 पत्थर है। जी की वैल्यू 10 और हाइट 6 डिवाइडेड बाय 2 × 60। ये 0 गया, ये 6 गया, ये 6 गया, ये गया, यहाँ से ये हो गया, बन गया 5, दैट इज 50 वैट। 50 वैट की एवरेज पावर हमारे इस मजदूर के पास होगी, जो 100 पत्थर 2 मिनट में ऊपर लेकर जा रहा है। वेरी सिंपल, कितने सिंपल, ना इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन ना कुछ, ठीक है। चलो, तो लेट्स कनेक्ट टू वन मोर क्वेश्चन, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पे हमने डेल्टा डब्ल्यू, किसी को ये पता नहीं होगा कि डेल्टा डब्ल्यू को mgh कैसे लिखा, किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। वेरी सिंपल है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि mgh क्यों लिया है सर यहाँ पे, देखो बेटा, कोई एक पत्थर है 1 पोजीशन से 2 पोजीशन जब अपन लेकर जाएंगे ना, जिसका मास m है, h हाइट से उसे लेकर आएंगे, तो हम उसे ऊपर लेकर जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी हमें हमेशा नीचे खींचती है। तो जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उतना ही हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो वो हमारा वर्क होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन भी ले सकते हैं, यस, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं, तो ज्यादातर वैसी चिंता पावर के टर्म में नहीं होती है, ठीक है। सो पावर हम किसकी निकालते हैं, इस आदमी की निकालते हैं। तो आदमी जो फोर्स लगाएगा जिस डिस्प्लेसमेंट में, तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं आ रहा। निगेटिव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम ग्रेविटी की पावर थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इस आदमी की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये आदमी फोर्स लगा रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, कितना, mgh, ठीक है। अगर हो किसी को कंफ्यूजन तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, द पावर of an electric engine that can pull a mass of 500 metric ton up an inclined surface, rising 1 in 100। टेढ़ा सा सवाल है थोड़ा सा, with velocity 10 मीटर पर सेकेंड ईच, ठीक है। ऐसा सवाल पूछा है प्रशांत, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक इंजन दैट कैन पुल अप अ मास ऑफ 500 मेट्रिक टन अप एन इंक्लाइंड सरफेस राइजिंग 1 in 100, क्या मतलब इसका,
विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन है ऐसा गिवन दिया है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, थीटा एंगल इन ऑफ इंक्लिनेशन है, यहाँ पे m मास है जिसको हमने मोटर लगाई है जो इसको पुल कर रहा है ऊपर, ठीक है, इसको ये पुल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसको ये पुल कर रहा है। हमें पूछा है कि कितना यहाँ पे पावर जनरेट होगी इलेक्ट्रिक इंजन से ताकि ये इसको पुल कर सके। अभी यहाँ पे हमें ये देखना है 1/100 क्या है। 1/100 अगर इस ऐसा कभी दिखाई हो पड़ेगा तो हाइट इज 1 एंड द स्लोप हियर इज 100 मीटर, इसका ये मीनिंग होता है। तो अपोजिट साइड इज 1 मीटर एंड द हाइपोटेनियस इज 100 मीटर, ये इसका मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, गिवन डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो मास गिवन है वो मास यहाँ पे गिवन है 500 मेट्रिक टन। तो 500 मेट्रिक टन मतलब 500 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, वेलोसिटी किससे लेकर जाना है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको लेकर जाना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पावर हमें निकालनी है, कितनी पावर लगाई होगी इलेक्ट्रिक मोटर ने इस 500 मेट्रिक टन वाले ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 100 मीटर डिस्टेंस दूरी